हम सभी जानते हैं कि कोरोना के तांडव से कोई नहीं बच पाया था। संपूर्ण विश्व को इसने अपनी आग में झुलसा दिया था। इस आक्रांत कर देने वाली महामारी पर हमारे फिल्मकार ने भीड़, इंडिया लॉकडाउन, -31, द नागपुर फाइल्स, द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्में बना चुके हैं। निर्देशक आरती एस बागड़िया की चलती रहे जिंदगी भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाती है, मगर फिल्म की नवीनता ये है कि ये कोरोना काल के बैकड्रॉप पर मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को पेश करती है। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत वहां से होती है जब कोविड-19 के वायरस की रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती है। मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 3 परिवारों के साथ कहानी आगे बढ़ती है। इन तीनों परिवारों के बीच कॉमन कड़ी है ब्रेड बिस्किट सप्लाई करने वाला कृष्णा सिद्धांत कपूर। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण में आरू बरखा बिष्ट को अपने पड़ोस में रहने वाले अर्जुन इंद्रनील सेनगुप्ता की पत्नी के साथ अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलता है। बरखा की एक बेटी भी है। एक अन्य परिवार में सुषमा फ्लोरा जैकब अपने टीवी पत्रकार बेटे और बेटी के साथ रहती है। सुषमा ने कृष्णा को 50,000 रुपये उधार दिए थे और अब उसका बेटा उस पर दबाव डाल रहा है कि वो कृष्णा से पैसे वापस ले। तीसरे परिवार में बुजुर्ग लीला, उनकी डांसर बहू नैना और किशोर पोती सिया तनाव और परस्पर विरोधी इच्छाओं से जूझ रही है। इन तीनों कहानियों के पात्र अपने अपने फ्रंट पर लॉकडाउन के साथ साथ अपने स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हैं। इसी तीनों परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई इस फिल्म की कहानी है। आरती बागड़ी के निर्देशन के बारे में बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस फिल्म को कोरोना के समय फिल्म के कलाकारों के घर में शूट किया गया है। यही वजह है कि सीमित संसाधनों के कारण की गई शूटिंग में कुछ दृश्य उतने जम नहीं पाए हैं, मगर आरती विभिन्न किरदारों के इमोशंस को दर्शाने में सफल रही। हालांकि फिल्म छोटी है मगर इसे और क्रिस्प किया जा सकता था, लेकिन कहानी में सिद्धांत कपूर का मजदूर वाला एंगल उस दर्दनाक हादसे की याद ताज़ा कर देता है जब कोरोना काल में 17 लोग चलती ट्रेन के नीचे कुचल दिए गए थे। कई दृश्यों में कहानी कनेक्ट करती है। फिल्म का संगीत भी औसत है। अभिनय के मामले में फिल्म मजबूत है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों में मजा हुआ अभिनय किया है। सिद्धांत कपूर फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। उन्होंने अभावग्रस्त ब्रेड वाले की भूमिका को बखूबी निभाया। किरदार के प्रति उनकी संवेदनशीलता साफ झलकती है। बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपने पात्रों को संयमित होकर गहराई से निभाया है। ओसीडी से पीड़ित बुजुर्ग महिला के रूप में सीमा विश्वास मनोरंजन के पल जुटाने में कामयाब रही है। नैना के रोल में मंजरी फडणवीस दिल जीत लेती है। फ्लोरा जैकब और त्रिमाला अधिकारी ने भी अपने चरित्रों के साथ न्याय किया है।